आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमेश प्रभु जी को कि वो श्लोका रिसाइट करें और हम सभी उनके पीछे फॉलो करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम ऑडिबल? यस, थोड़ा आवाज कम है बट यू आर ऑडिबल एटलीस्ट। ओके। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्माजन विदितं सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। Translation: all these different types of sacrifices are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो ये जो श्लोक है आज का बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसके जानकारी की कमी होने की वजह से हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारे गलत उदाहरण प्रस्तुत होते हैं आध्यात्म के या फिर भक्ति के। तो यहाँ पे इसके कुछ श्लोकों पहले में भगवान ने बताया अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस, अलग अलग प्रकार के तपस्याएं, क्योंकि हम जीवन में कुछ भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए तपस्या तो लगती ही है। क्या आप सभी मेरे से सहमत हैं कि हमें कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है उसके लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। बिना तपस्या के कुछ भी नहीं मिलता। जैसे अगर किसी को अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना है, अच्छा स्कोर करना है, अच्छा जॉब करना है, अच्छा फैमिली चाहिए या घर बंगला बनाना है, कुछ भी करना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत को तपस्या बोलते हैं। काफी सारे त्याग करने पड़ते हैं। हमें हो सकता है कि अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़े, हो सकता है हमारे माइंड, हमारे मन जो अलग अलग प्रस्ताव देता है उनका त्याग करना पड़े। मन के क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मन की जो अलग अलग लालसाएं रहती हैं उनका त्याग करना पड़ता है। तो बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो त्याग हम भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं उसको बोला जाता है तपो दिव्यम। तो जो साधारण हम सामान्य जीवन में अलग अलग भौतिक स्तर पे वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं उसको बोलते हैं तपस्या। लेकिन जो दिव्य स्तर पे हम तपस्या करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बेसिकली, उसको बोलते हैं तपो दिव्यम। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे अपने जीवन में तो तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब होता है किसी ना किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना। उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो किसकी प्रसन्नता के लिए मेहनत करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं? पेरेंट्स को, टीचर के, या एग्जैक्टली टीचर्स के लिए। जब हमें किसी लोगों से दोस्ती बनानी रहती है, फ्रेंडशिप करनी रहती है, तो हमें जिनसे दोस्ती बनानी है उनके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कभी हमें अपना समय सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कभी हमें अपना जो शेड्यूल रहता है, अपनी दूसरी प्रायोरिटीज रहती हैं उनको कभी कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वैसे ही कोई अगर जॉब कर रहा है तो जॉब में उसको किसके प्रसन्नता के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है? बॉस के या मैनेजर के। तो कभी भी जब हम तपस्या करते हैं तो उस तपस्या का कोई तो ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई तो व्यक्ति रहता है जिसके लिए हम तपस्या करते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसको, अगर कोई भी नहीं है जिसको प्रसन्न करना है, किसी के लिए भी अगर वो तपस्या नहीं कर रहा है तो वो अपने घर में कोई तो पेट एनिमल पाल लेता है, कुत्ता, बिल्ली। आप में से किसी के घर में है पेट एनिमल? या प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अच्छी बात है पेट एनिमल रहना। एक अच्छा हमारा मित्र रहता है हमारे घर में। जैसे मैं जब से बचपन में, मेरे घर में हर समय एक ना एक पेट एनिमल रहा ही है।
एंड जनरली कुत्ता पिल्ला ऐसे कोई ना कोई रहे घर में। तो क्योंकि हमारी इच्छा रहती है कि हम किसी की सेवा करें, तो इसलिए लोग आजकल के जमाने में पेट एनिमल्स पाल के रखते हैं और उसके लिए कभी कभी त्याग करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी तपस्या करते, उसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हैं। तो जीवन में हमें किसी न किसी की प्रसन्नता के लिए तपस्या तो करना ही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो अभी मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करूंगा, तो मुझे मेरे जीवन में कोई तपस्या नहीं रहेगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि तपस्या से हम बच नहीं सकते। तो उसी प्रकार से कुछ लोग अलग अलग यज्ञ इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं अलग अलग, किनकी प्रसन्नता के लिए? देवी देवताओं के प्रसन्नता के लिए, उनके लिए वो तपस्या करते हैं। वैसे ही जो भक्त रहते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़े रहते हैं, वो भगवान के लिए तपस्या करते हैं। तो भगवान के लिए जो तपस्या की जाती है उसको बोलते हैं तपो दिव्यम। अभी मेरा आप सबसे सवाल है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल लूं? प्रशांत प्रभु जी हैं, प्रशांत प्रभु जी को अगर स्ट्रॉबेरी खाने की इच्छा है, पता नहीं मेरे माइंड में स्ट्रॉबेरी कहाँ से आ गया, बट जस्ट आ गया माइंड में, तो आई एम जस्ट गिविंग दैट एग्जाम्पल। अगर उनको स्ट्रॉबेरी खाने की इच्छा है या फिर उनका बर्थडे आ रहा है, सपोज प्रशांत प्रभु जी का बर्थडे आ रहा है, तो अगर मुझे उनको कोई केक ऑफर करना है उनके बर्थडे पे, तो मैं कौन से फ्लेवर का केक उनको ऑफर करूंगा प्रशांत प्रभु जी? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट चॉकलेट कहाँ से आ गया? चॉकलेट, प्रशांत प्रभु जी ने चॉकलेट बोला क्या? अच्छा, इसका मतलब अभी मेरे को समझ गया, उनको स्ट्रॉबेरी से ज्यादा चॉकलेट पसंद है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, जिसका भी बर्थडे है, अगर मुझे उसको प्रसन्न करना है, तो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या सवाल आएगा कि उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है, उनके पसंद के फ्लेवर का केक मैं उनको ऑफर करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे को बटर स्कॉच पसंद है तो मैं उनके लिए भी बटर स्कॉच लाऊंगा, नहीं। ऑफ कोर्स खुशी होगी उनको, चलो कुछ तो लाया, एटलीस्ट सेलिब्रेट तो किया, लेकिन और ज्यादा खुशी होगी जब मैं उनके इच्छा के अनुसार उनके पसंद की चीज मैं उनको ऑफर करूंगा, तब ज्यादा खुशी होगी। उसी प्रकार से अगर हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो अगर हम अपने मनमाने ढंग से करते हैं तो ठीक है, फिर भी भगवान को थोड़ा तो प्रसन्नता होगा ही कि चलो भाई एटलीस्ट मेरे पास तो आ रहा है, एटलीस्ट मेरे लिए कुछ तो कर रहा है। लेकिन ज्यादा प्रसन्नता होगी अगर हम उनके हिसाब से तपस्या को करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सॉरी, इसलिए यहाँ पे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, वापस से मैं डिस्प्ले करता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें अंग है। ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, ये जितने भी अलग अलग प्रकार के तपस्याएं हैं, तपोदिव्यम है। पहली बात आप सबको क्लियर है, तपस्या और तपोदिव्यम में क्या फर्क है? तपोदिव्यम आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है, दिव्य स्तर पे किया जाता है, और तपस्या से हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, हमें सिर्फ भौतिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उससे हमें मुक्ति या भक्ति में कुछ प्रगति नहीं मिलती। तो ये जितने भी प्रकार के अलग अलग तपस्याएं तपोदिव्यम है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? दे शुड बी अप्रूव्ड बाय द वेदास। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने मनमाने से कोई भी नए नए प्रकार के तपस्या इन्वेंट कर ले और फिर हमको लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। और कई बार ऐसा होता भी है, कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो कितने सारे व्रत कर रहा है, सोमवार को एक व्रत, मंगलवार को दूसरा व्रत, बुधवार को तीसरा व्रत, मतलब हफ्ते में हर दिन ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ व्रत ही कर रहा है, फिर खा कब रहा है पता नहीं। तो ऐसे, या फिर कुछ कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस लोग रहते हैं जो कि क्या बोलते हैं उसको, वो लोग भी फास्टिंग करते हैं ना, उसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, एनीवन नोस? पॉलिटिकल पर्पस के लिए जो फास्टिंग किया जाता है, जैसे कोई तो थे ना आम आदमी पार्टी के लीडर, उन्होंने किया, हाँ, हड़ताल, उपोषण। उपोषण। हाँ,
या मुझे अभी याद आया, उसको बोलते हैं अनशन। अनशन वर्ड सुने? अनशन। अनशन मतलब पॉलिटिकल पर्पस से कोई बहुत ये करता है, अगर फास्टिंग करता है तो मर जाऊंगा जब तक ये मेरी मांग स्वीकार नहीं की जाती, उसको बोलते हैं अनशन। ऑफ कोर्स वो बात अलग है, कभी कभी वो लोग सामने सामने दिखाते हैं अनशन कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे चलते रहता है खाना पीना सब कुछ। तो क्या इसको भी हम तपस्या बोलेंगे? क्या इससे भी प्रगति होगी उनकी आध्यात्म में? नहीं होगी, क्योंकि ये जो तरीके हैं ये शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं है। अगर हम अपने इच्छा से कोई अलग अलग फास्टिंग कर, जैसे कुछ लोग फास्टिंग करते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर फिटनेस के लिए अगर फास्टिंग करते हैं, तो उनको बाकी के लोग ये भी बोलते हैं कि अरे हाँ यार कितना फास्टिंग कर रहा है, चलो बहुत दिव्य पुरुष है ये। नहीं, फिटनेस के लिए कर रहा है वो, तो देयर इज नथिंग वेरी स्पिरिचुअल इन दैट। तो आध्यात्मिक स्तर पे कोई भी एक्टिविटी तभी मानी जाती है जब वो शास्त्रों द्वारा उसका प्रमाण दिया हो। तो हम अपने जीवन में जो भी अलग अलग प्रकार के तपस्या करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, हमको थोड़ा चेक करना चाहिए कि क्या वो वास्तविक रूप में शास्त्रों पे आधारित है कि नहीं। तो जैसे कि हमारे शास्त्र खुद ही बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे त्याग, ऐसी तपस्या अगर वो शास्त्रों द्वारा आधारित नहीं है, तो वो सिर्फ एक श्रम है। श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ एक श्रम है, सिर्फ मेहनत है। तो ये हुआ एक एक्सट्रीम कि हमें हर चीज शास्त्रों के आधार पे करनी चाहिए। उसके बाद भगवान उसको बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे जो बाकी का जो स्टेटमेंट है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं भगवान कि and all of them are born of different types of work। तो एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि हमें कोई भी एक्टिविटी करके, कोई भी चीज को करके हमें उसको भक्ति नहीं बोल देना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है। आप में से कौन कौन मानते हैं कि कर्म ही पूजा है? तो कर्म कैसे पूजा हो सकता है? अभी कर्म तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर डकैती डाल रहा है, कोई अगर प्रोफेशनल चोर है, तो क्या वो बोलेगा ये चोरी करना ही मेरे लिए पूजा है? क्या ये चोरी करना ही मेरे लिए भक्ति है? कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, अच्छा कार्य कर रहा है वो अपने स्तर पे वो अच्छी चीजें कर रहा है, लेकिन उसको हम पूजा कैसे बोल सकते हैं? पूजा मतलब कुछ ना कुछ तो भगवान का उसमें रिलेशन होना चाहिए ना। भले ही आप, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा भी कर रहा हो, लेकिन उसमें भगवान कहाँ इन्वॉल्व हुए? भगवान को पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है जो हम चीज भगवान को अर्पण करते हैं। आप लोग घर पे जो पूजा करते हैं, उसमें मेन एलिमेंट क्या रहता है? भगवान उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, उनको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि ठीक है, तुम बोल रहे हो कर्म ही पूजा है, बट कर्म में भगवान का इन्वॉल्व है? वो तो आप खुद के सेल्फिश पर्पस के लिए कर रहे हो। ठीक है, खुद के लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए भी नहीं, अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हो, लेकिन उसको पूजा कैसे बोल दिया आपने? हम उसको ये बोल सकते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए हमें, लेकिन उसको डायरेक्ट पूजा बोल देना ये बहुत ज्यादा ये हो गया। इट इज टू मच ऑफ एक्सट्रापोलेशन। तो हम कोई भी कर्म करके, कोई भी प्रकार की तपस्या, कोई भी त्याग करके अपने मनमाने ढंग से उसको हम अध्यात्म नहीं बोल सकते। उसके लिए पहले वो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। पहली बात हुई ये। दूसरी बात, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कोई भी कर्मों को, कोई भी एक्टिविटीज को हम भगवान से नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसलिए भगवान दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? जितने भी त्याग, जितनी भी तपस्याएं हैं, पहली बात तो वो शास्त्रों द्वारा आधारित होनी चाहिए, और दूसरी बात वो हमारे अलग अलग प्रकार के जो कर्म हैं उनसे वो उत्पन्न होते हैं त्याग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय स्वभाव का है, आज के जमाने में क्षत्रिय स्वभाव को हम क्या बोल सकते हैं? किस प्रकार के जॉब्स क्षत्रिय स्वभाव में आते हैं? यस, मिलिट्री। और कोई? पॉलिटिशियन भी आ सकते हैं, पर वो वैसा काम नहीं करते। ठीक है, हम पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे, बट पॉलिटिकल जो प्रोफेशन है वो एटलीस्ट आता है इसमें।
क्षत्रिय धर्म में। पुलिस। पुलिस, वेरी गुड, पुलिस। और बेसिकली डॉक्टर, डॉक्टर, आर्मी। आर्मी, करेक्ट। एक प्रकार से डॉक्टर को बोल भी सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय का मतलब होता है जो दूसरों को क्षति से बाहर निकाले। क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, जो लोगों को क्षति से बाहर निकालता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं। एंड डॉक्टर्स आल्सो डू दैट, बट मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ जो जॉब रहते हैं, दे आर मोर ऑफ लाइक क्षत्रिय। तो क्या हम क्षत्रिय को बोल सकते हैं कि नहीं, तुमको अगर भक्ति करना है, अगर तुमको आध्यात्म का पालन करना है, तो तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके तुम्हें पुजारी बनना पड़ेगा, तुम्हें पंडित बनना पड़ेगा, तुम्हें साधु बनना पड़ेगा? क्या ये उचित है? किस किस को लगता है ये उचित है? यू कैन गिव अ थम्स अप। अगर कोई टीचर है, जैसे आप में से कुछ लोग टीचर्स हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोई टीचर है, तो क्या हमें उनको ये बोलना होगा कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, भक्ति करना है, तो आपको अपना जो टीचिंग का जॉब है उसको छोड़ के आपको सिर्फ दिन रात चैंटिंग करना होगा या फिर दिन रात सेवा करना होगा? टीचर्स का पहले थम्स डाउन आ रहा है। अगर कोई आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई आईटी इंजीनियर है, तो क्या आपको वो जॉब छोड़ के पूरी तरीके से सिर्फ सेवा साधना यही सब करना होगा, पूजा पाठ करना होगा? नहीं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये सारी जितनी भी तपस्याएं हैं ये हमारे अलग अलग प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होती है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? हम अपने कर्मों द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम जिस भी पोजीशन में हैं, हम जिस भी रोल में हैं सोसाइटी में, हम भले ही स्टूडेंट हों या फिर हम टीचर हों या फिर हम सॉफ्टवेयर में काम करते हो या फिर मैकेनिकल में काम करते हो या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, हम या तो अपने घर को संभालते हो, घर को चलाते हो, हम कोई भी प्रकार के कार्य करते हो, चाहे हम खेती करते हो, कोई भी प्रकार के हमारे कार्य हैं, उन कार्यों को हम भगवान से जोड़ सकते हैं। सिर्फ ये बोल के नहीं कि कर्म ही पूजा है। सिर्फ खेती करना, सिर्फ अपने कर्मों को निष्ठापूर्वक करना ही पूजा नहीं होता। जब हम उन कर्मों को भगवान से जोड़ते हैं तब जाके वो कर्म पूजा बनता है। इज इट क्लियर? सिर्फ कर्म करने से वो पूजा नहीं बनता, उसको भगवान से जोड़ने से वो पूजा बनता है। तो समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं किसी भी फील्ड में। एक एक्सट्रीम को बोला जाता है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव का मीनिंग पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? और दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं उनके अपोजिट एक्सट्रीम, जिनको बोलते हैं लिबरल्स। तो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स किसी ने कभी सुना है या किसी को उसका अर्थ पता है? कोई बता सकता है अर्थ क्या होता है, दोनों का फर्क क्या होता है? कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स। यस। कंजर्वेटिव्स लाइक कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा यूज करना है। एंड लिबरल्स होती है कि सब कुछ यूज करना है। ओके, क्लोज। बट कंजर्वेटिव प्रभु परंपरावादी, मतलब, और लिबरल मीन्स उदारवादी समझ सकते हैं, जो पॉलिटिक्स में आता है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी लोग, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, कि वेदास में जो लिखा है कि ये करना है मतलब यही करना है, इसके अलावा अगर कुछ भी किया तो वो गलत है, वो आध्यात्मिक नहीं है। और लिबरल्स मतलब कुछ भी करो, सब कुछ भगवान से आया है, तो आप कुछ भी करो, सब कुछ भक्ति है। तो ये दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक एक्सट्रीम बोलता है कि स्ट्रिक्टली हमें सिर्फ, जब तक कोई व्यक्ति सिर्फ मतलब बेसिकली जो डायरेक्ट भक्ति के अंग हैं, जैसे चैंटिंग करना, भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना और भगवान की सेवा करना, सिर्फ यही भक्ति है। इसके अलावा हमारे जितने भी कर्म हैं वो सब क्या है? वो सब माया है, वो सब भक्ति नहीं है, वो सब आध्यात्मिक नहीं है। सिर्फ यही करना ही भक्ति है। ओके, सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करना ही भक्ति है। तो ये हो गया कंजर्वेटिव मेंटालिटी, ये हो गया रूढ़िवादी मेंटालिटी, मानसिकता, कि बस यही है और बाकी सब फालतू है, बाकी सब माया है।
और दूसरा लिबरल्स का मतलब होता है कि सब कुछ भक्ति है, कुछ भी करो सब कुछ भक्ति है, आप किसी का कत्ल कर दो वो भी भक्ति है। आप आई एम नॉट जोकिंग, अभी जैसे हम देखते हैं कि लोग जिहाद के नाम पे कत्ल करते हैं और उनको लगता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि समाज सेवा करो वो भी भक्ति है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने कर्म को अच्छे से करो वो भी भक्ति है, किसी को दिल मत दुखाओ ये भी भक्ति है। तो लिबरल्स मतलब किसी भी चीज को भक्ति बोल देना, इसको बोलते हैं लिबरल्स। और कंजर्वेटिव मतलब कि बस यही है भक्ति, इसके अलावा और कुछ भी भक्ति में नहीं आ सकता। तो भगवान यहाँ पे दोनों भी मानसिकताओं का खंडन कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हम किसी भी कर्म को, किसी भी जिम्मेदारी को, अपने किसी भी स्वभाव को हम भगवान से जोड़ सकते हैं, उसको भक्ति में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो किस बात का खंडन कर रहे हैं, किस मानसिकता का खंडन कर रहे हैं? कंजर्वेटिव या लिबरल? कंजर्वेटिव। एग्जैक्टली कंजर्वेटिव। ऐसा नहीं कि मतलब भक्ति का जो मार्ग है ना वो बहुत संकुचित मार्ग नहीं है कि हर चीज के लिए आप बस यही बोलो लोगों को कि हर चीज के लिए आप बस चैंटिंग करते रहो। नहीं, अभी अर्जुन जब युद्ध में लड़ रहे हैं तो भगवान ने पूरा गीता सुना के उनको ये नहीं बोला कि चलो अभी युद्ध छोड़ो, अभी चैंटिंग पे बैठ जाओ। नो राइट, भगवान ने उनको बोला कि तुम युद्ध करो और ये जो तुम युद्ध में हर एक तीर चला रहे हो, ये तीर चलाना आहुति डालने के बराबर है। ये तीर चलाना मेरे लिए यज्ञ है, आपके लिए यज्ञ है। तो यहाँ पे भगवान जब बोल रहे हैं कि हमारे जो कर्म है उनको हम सैक्रिफाइस बना सकते हैं, उनको हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भगवान कंजर्वेटिव मेंटालिटी का खंडन कर रहे हैं। लेकिन भगवान उसको बैलेंस कर रहे हैं जब ये बता रहे हैं कि वो वेदास के द्वारा भी अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके उसको भक्ति बोल दो, वो शास्त्रों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। तो यहाँ पे वो किस मानसिकता का खंडन कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में दे शुड बी अप्रूव्ड बाय द वेदास। तो यहाँ पे भगवान लिबरल मेंटालिटी का खंडन कर रहे हैं कि आप कुछ भी करो और उसको भगवान का आध्यात्म बोल दो या फिर भक्ति बोल दो। तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस कैसे आएगा? बैलेंस आएगा कि हम हर एक व्यक्ति को एक प्रकार से हम ट्रीट ना करें। हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव रहता है, अलग अलग गुण और कर्म रहते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां रहती हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम प्रचार करते हैं, जब हम लोगों को भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं, तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति जो है अगर इसने ये नहीं किया मतलब ये दुष्ट है, मतलब ये भक्ति में नहीं आ सकता। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे शिला प्रभुपाद के भी कुछ ऐसे गुरु भाई थे जो पाश्चात्य देशों में गए। पाश्चात्य देशों में जाके सबसे पहले उन्होंने लोगों को रूल्स बताए, नियम कानून कि ये चैंटिंग करना पड़ेगा, इतना 16 माला चैंटिंग करना पड़ेगा और ये 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तभी जाके हम तुमको स्वीकार करेंगे। और इसकी वजह से वो कहीं पे भी प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन जब शिला प्रभुपाद गए पाश्चात्य देशों में, शिला प्रभुपाद ने नियम कानून बताए उनको, ये नहीं कि नहीं बताए, लेकिन उसके पहले शिला प्रभुपाद ने उनको एक्सेप्ट किया। शिला प्रभुपाद ने उनके स्वभाव के हिसाब से उनको भक्ति में अपनाया। जैसे अगर कोई व्यक्ति को सिंगिंग पसंद है, उसको गाना गाना पसंद है, तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि गाना वाना सब भाड़ में जाए, सब छोड़ दो, सिर्फ तुम अध्ययन करो शास्त्रों का, ये नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला कि तुम गाओ, लेकिन तुम कृष्ण के लिए गाओ, तुम कृष्ण के लिए अपने म्यूजिकल टैलेंट को यूज करो। तुमको अगर अच्छी बुक्स पढ़ने की इच्छा है, तुमको नॉवेल्स पढ़ना में मजा आता है, तो ये नहीं बोला कि नहीं नॉवेल्स पढ़ना सब फालतू है, तुम सिर्फ फिलोसॉफी को पढ़ो, सिर्फ शास्त्रों को, एकदम शास्त्र के मर्म को पढ़ो। नहीं, आपको नॉवेल्स पढ़ने की इच्छा है, आपको स्टोरी पढ़ने में अच्छा आता है, आप भगवान की इतनी सारी लीलाएं उनके बारे में पढ़ो। आपको मूवीज देखने में मजा आता है, आप भगवान से रिलेटेड वीडियोस देखो, आध्यात्मिक मूवीज बनाओ। कितने सारे लोगों को भगवान ने प्रभुपाद ने प्रेरित किया कि वो स्पिरिचुअल मूवीज बनाए, स्पिरिचुअल वीडियोस बनाए। आपको ड्राइंग करना पसंद है, तो ये नहीं कि ड्राइंग करना माया है, आप ड्राइंग करो, कृष्ण के रिलेटेड ड्राइंग करो। तो इस प्रकार से हम कोई भी कर्म को भगवान से जब जोड़ देते हैं, तब जाके वो कर्म हमारा सैक्रिफाइस बन जाता है। और वो सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने संस्था खड़ा करने के लिए, सबको एनकरेज करने के लिए किया, नहीं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, वो स्वयं भगवान गीता में बोल रहे हैं
कि जो भी अलग अलग प्रकार के त्याग और सैक्रिफाइसेस जो भी रहते हैं, वो सब ऑल ऑफ देम आर बॉर्न ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, तो हर एक व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग प्रकार का टैलेंट देके रखा है। तो जब हम उन टैलेंट्स को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो जो कर्म है वो पूजा बन जाता है, तब जाके वो टैलेंट हमारा आध्यात्मिक बन जाता है, और फिर उस टैलेंट से हमारा शुद्धिकरण होता है। जब हम अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो लगाते लगाते धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि उस माध्यम से हम भगवान की वाणी का पालन कर रहे हैं, जो भगवान ने यहाँ पे बोला है। तो बैलेंस क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है कि हम धर्म के नाम पे कुछ भी ना करें, जो मन में आ रहा है वो भी ना करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर चीज को हम नकार दें और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एक्टिविटी सबको करने को बोले। तो दोनों का बैलेंस क्या है कि सबको उनके हिसाब से हम उनको प्रेरित करें भक्ति में एंगेज करने के लिए। और दोनों कंपोनेंट है। पहली बात तो उनके नेचर को हमें समझना चाहिए और उनके अंदर जो टैलेंट है उसको समझना चाहिए, और फिर सेकंड पार्ट है उसको भगवान से जोड़ने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए उनको। जैसे आप में से काफी लोगों के परिवार वाले जो हैं वो हो सकता है उतना भक्ति को स्वीकार नहीं करते हो। तो कई बार क्या होता है कि लोग भक्ति को स्वीकार क्यों नहीं करते? उनको लगता है भक्ति का मतलब सिर्फ यही एक्टिविटी है, भक्ति का मतलब बस चैंटिंग करते रहो, इसी को भक्ति बोलते हैं। या कुछ लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब सिर्फ शास्त्रों को पढ़ते रहो, वही भक्ति है। या फिर कुछ लोगों को लगता है भक्ति का मतलब होता है सिर्फ लीला सुनते रहो, वही भक्ति है। नहीं, भक्ति कोई एक एक्टिविटी नहीं है, भक्ति एक पूरा लाइफस्टाइल है। भक्ति जो है वो जीवन जीने की एक शैली है। जीवन जीने की शैली मतलब हम अपने जीवन के हर एक पहलू को हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति है, फ्रेंड में कोई व्यक्ति है जिनको हमें भगवान से जोड़ना है, तो हमें जबरदस्ती उनको एक ही टाइप की एक्टिविटी के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि उनको क्या पसंद है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर क्या है, उनको क्या चीज पसंद है, उनकी क्या हॉबीज है, और हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो उन हॉबीज को भगवान से जोड़े। किसी को अगर सिंगिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, तो जबरदस्ती हमें उनको ये नहीं बोलना है कि अगर इसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया इसका मतलब ये फालतू है, ये भक्ति में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है। उसको म्यूजिक पसंद है वो बहुत बड़ी बात है। He can be engaged in कीर्तन्स, he can be engaged in भजन्स, he or she। और जब वो अपने टैलेंट्स को, अपने नेचर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब जाके वो तपो दिव्यम का पालन कर रहे हैं। तपो दिव्यम का पालन करते करते धीरे धीरे फिर भगवान शुद्धिकरण करते हैं उनका, और फिर हो सकता है फिर आगे चल के वो धीरे धीरे जो हो सकता है वो उनकी इच्छा हो कि चलो अभी हम थोड़ा सा एक माला जप भी कर लेते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमें एक ब्रॉड माइंडेड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए भक्ति का। हमें नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि भक्ति का मतलब सिर्फ यही है, और इतना भी ब्रॉड नहीं होना चाहिए कि कुछ भी चीज को हम भक्ति बोल दें। दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, नेचर भी सेटिस्फाई होना चाहिए और साथ ही साथ वो नेचर भगवान की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, तब जाके वो तपोदिव्यम बनता है। आई विल जस्ट एंड विथ वन लास्ट कॉन्सेप्ट कि अभी आप लोगों को समझ गया कंजर्वेटिव और लिबरल का मतलब। कंजर्वेटिव तो हम थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्ट होना बहुत, और लिबरल मतलब टू मच लीनियंट होना। तो जब हम दूसरों के साथ डील करते हैं तो चार प्रकार से हमारी डीलिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है कि हम खुद के लिए स्ट्रिक्ट हों और दूसरों के लिए भी स्ट्रिक्ट हों, ये हुआ पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी, हो सकता है हम खुद के लिए लीनियंट हों और दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट हों, ये हुआ दूसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी, हो सकता है हम खुद के लिए स्ट्रिक्ट हों और दूसरों के लिए लीनियंट हो। और चौथा कैटेगरी, हो सकता है हम खुद के लिए भी लीनियंट हो और दूसरों के लिए भी लीनियंट हो। तो आप में से आपको क्या लगता है कि इन चारों कैटेगरी समझ गई सबको? खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना, दूसरों के साथ लीनियंट होना, खुद एंड ऑल दैट कैटेगरी। इनमें से आपको क्या लगता है कि अगर हमें किसी को आध्यात्मिक प्रेरणा देनी है तो इन चार कैटेगरी में से बेस्ट कैटेगरी कौन सी है? कोई बोलना चाहेगा? फोर्थ मतलब क्या है? फोर्थ बताना पड़ेगा आपको। फोर्थ मतलब लीनियंट। ओके, लीनियंट। थर्ड मतलब?
हमें खुद पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, दूसरों पे भी। ओके, दैट इज स्ट्रिक्ट लीनियंट। ओके, और कोई अदर, एनी अदर ओपिनियन? देखिए, अगर हम खुद के लिए भी स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज्यादा और दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे यही होगा कि एकदम उनको बस एक ही ढांचे में ढालने का प्रयास करना, जैसे मैं हूँ वैसे ये भी होने चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट। उनको स्कोप ही नहीं देना कि वो भक्ति को एक्सप्लोर कर पाए और अपने नेचर के हिसाब से भक्ति में एंगेज हो पाए। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुद के साथ भी स्ट्रिक्ट है और दूसरों के साथ भी स्ट्रिक्ट है, तो वो थोड़ा फैनेटिक बिहेवियर की तरफ जाता है। वो फैनेटिक, फैनेटिक पता है सबको? हिंदी में क्या बोलते हैं फैनेटिक को? आई डोंट नो। हाँ, पागलपन। पागलपन तो बहुत ब्रॉड वर्ड हो गया, बट एनीवेज, जिसको कट्टर, कट्टर बोल सकते हैं एक प्रकार से, कट्टर। जो खुद के लिए लीनियंट है लेकिन दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट है, ये तो सबसे खतरनाक कैटेगरी है। ये मतलब इसको ढोंगी बोलेंगे। ढोंगी मतलब वो खुद कुछ पालन नहीं कर रहा है, सिर्फ दूसरों को बहुत स्ट्रिक्ट, ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर फॉलो करवा रहे हैं। और कई बार हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे साथ भी होता है। जब हम भक्ति में शुरू में आते हैं, हम लोग इतने प्रेरित हो जाते हैं, हम सबको अब उपदेश देने लग जाते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम खुद कुछ भी करते हैं फिर। तो इसको बोलते हैं ढोंगी कैटेगरी, कि खुद लीनियंट है, दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट है। फिर चौथा कैटेगरी हो गया कि खुद भी लीनियंट है, दूसरों के लिए भी लीनियंट है। ये हो जाता है वेलविशर। ये जो व्यक्ति है ये अच्छा वेलविशर है, मतलब वो खुद, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट नहीं है अपने प्रैक्टिस में, तो हो सकता है कि वो उतना उसके अंदर सब्सटेंस डेवलप ना हो भक्ति का। खुद भी वो थोड़ा सा डीलर वाला काइंड ऑफ है, और दूसरों को भी वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उनको एनकरेज करेगा अच्छा वो। तो दीज पीपल आर लाइक वेलविशर्स, दे आर लाइक शुभ चिंतक ऑफ भक्ति, शुभ चिंतक ऑफ आध्यात्मिक पथ। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट बेस्ट कैटेगरी है खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना और दूसरों के लिए लीनियंट होना। दिस इज द बेस्ट कैटेगरी, क्योंकि अगर व्यक्ति खुद के लिए जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उतना ज्यादा उसके अंदर सब्सटेंस बिल्डअप होगा और भक्ति का। और जब वो दूसरों के साथ डील करता है तो वो लीनियंट है, वो उनको स्कोप दे रहा है उनके हिसाब से ग्रो होने का। सो दिस इज द बेस्ट कैटेगरी, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान से कनेक्ट कर पाता है। तो बेस्ट कैटेगरी इज strict, lenient. Second best can be lenient. Then third best can be strict. I don't know how much to call it best. And सबसे खतरनाक is lenient strict. खुद के लिए lenient होना, सबके लिए strict होना. That is most खतरनाक category. So this is something which we can understand from this shloka. How to balance our bhakti in our own practice and while propagating to others. Hare Krishna. Thank you so much. Srimad Bhagavad Gita की जय। श्रील प्रभुपाद जय। किसी को कुछ अगर प्रश्न है, कुछ भी डाउट्स है तो पर्सनली पूछ सकते हैं, देखिए कैसा सेशन हैंडल किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे हरे। हरे कृष्ण।